वेलकम टू बैच लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 6.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इन दोनों पार्ट्स का। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो दो टर्म्स हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम देखते हैं इसको रिड्यूस करते हैं इररेड्यूसिबल फैक्टर्स में। जो भी टर्म है उसको रिड्यूस करते हैं इररेड्यूसिबल फैक्टर्स में, उसके बाद उन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो HCF निकल आएगा। तो सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो इसमें 39 है, 39 के फर्दर फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आएंगे 13 इंटू 3, 13 3 जार 39 होता है। 13 इंटू 3 लिख लिया, बाकी रिमेनिंग वेरिएबल्स उसी तरह आ जाएंगे x7 y क्यूब एंड z। अब सेकंड टर्म को देखते हैं। इसमें 91 है, 91 को हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि लेफ्ट पे 13 है हमारे पास। तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं उससे डिवाइड होता है। यस 13 7 जार 91, 13 इंटू 7 लिख देंगे। 13 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास 13 था, इसलिए हमने 13 से डिवाइड। तो 91 की जगह हम लिखेंगे 13 इंटू 7 और बाकी तीन वेरिएबल्स उसी तरह आ जाएंगे x5 y6 एंड z7। अब इन दोनों टर्म्स में से हम देखते हैं कॉमन कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो पहले इसमें देखें आप, नंबर्स में 13 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम 13 कॉमन लिख लेते हैं। अब उसके बाद कौन सी टर्म कॉमन है, यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 7 है, तो इनमें से कोई कॉमन नहीं है। तो अब वेरिएबल देख लेते हैं। x7 और x5 में से कॉमन क्या है x5, तो x5 को लिख लेंगे। अब इसी तरह y क्यूब और y6 में से कॉमन क्या है y क्यूब, तो y क्यूब को लिख लेंगे। और इसी तरह z और z7 में से z आ जाएगा क्योंकि जब छोटी टर्म होती है वो उसके अंदर दोनों में कॉमन है। तो ये हमारे पास HCF आ गया। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें 2 के बजाय 3 टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स में से कॉमन लेकर इनका HCF फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह इसका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट वाली जो फर्स्ट टर्म है इसको हम रिड्यूस करेंगे रिड्यूसिबल फैक्टर्स में। तो 102 को पहले डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आता है 251 जार 102। तो 2 इंटू 51 लिख देंगे 102 की जगह, और बाकी वेरिएबल्स उसी तरह आ जाएंगे x y स्क्वायर एंड z। अब सेकंड टर्म देखते हैं। यहाँ पर 85 है, तो 85 5 का मल्टीपल है, तो 85 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं कितने जार 85 होता है। 5 17 जार 85, 5 इंटू 17, तो 85 की जगह लिखेंगे 5 इंटू 17 और बाकी वेरिएबल्स उसी तरह आ जाएंगे x स्क्वायर y एंड z। तो इसी तरह थर्ड टर्म को देखते हैं। यहाँ पर 187 है, तो 187 चूँकि ऑड नंबर है, ये हमें नहीं पता किससे डिवाइड होता है, लेकिन ये इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर से डिवाइड होकर इवन नंबर ही आएगा। तो इसको हम सारे 1 बाय 1 ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे। तो एक एक करके हम ऑड नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं किससे डिविजिबल है ये। तो सबसे पहले हम 187 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से नहीं करेंगे क्योंकि 5 का मल्टीपल में नहीं है, तो 7 से करेंगे। अब 7 से भी नहीं हो रहा, तो अब 9 से करके देखते हैं। 9 से भी नहीं हो रहा, तो अब 11 से करके देखते हैं 187 को। हम सिर्फ ऑड नंबर्स को लेंगे यहाँ पे। 11 से हो गया। 11 इंटू 17 इज इक्वल टू 187, तो 187 की जगह आ जाएगा 11 इंटू 17, लिख देंगे 17 इंटू 11 और बाकी टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी वेरिएबल। अब देखें नंबर्स में, अगर आप देखें तो यहाँ 2 इंटू 51 है फर्स्ट टर्म में, और यहाँ पर 5 इंटू 17 है, और यहाँ पर 17 इंटू 11 है। तो इन दो टर्म्स में 17 कॉमन है। तो अब हम फर्स्ट टर्म में देखते हैं 17 आ सकता है, तो 51 को हम 17 से डिवाइड करके देखते हैं क्या उसके टेबल में आता है कि नहीं। यस आता है, 17 3 जार 51। तो अब 51 को फर्दर रिड्यूस कर लेंगे 17 इंटू 3 में, तो 2 उसी तरह लिख लेंगे। अब 51 की जगह लिख लेंगे 17 इंटू 3 और बाकी सारी टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी।
अब देखें इन तीनों में से हमने वो टर्म्स लेनी है जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले क्या चीज़ कॉमन आ रही है इनमें? 17 देखें तीनों में आ रहा है, तो 17 तीनों में आ रहा है, तो 17 को कॉमन ले लेंगे हम। तो फर्स्ट आएगा हमारे पास HCF 17। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ कॉमन है? x। यहाँ पर देखें, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है और वहाँ पर भी x है, तो इन तीनों में से x कॉमन आ जाएगा। उसके बाद y को देखते हैं, y में भी y कॉमन आ रहा है तीनों में, तो y लिख देंगे। उसके बाद z को देखेंगे, अब z को भी देखें, उन तीनों में से z कॉमन आ रहा है, तो 17xyz ये इसका HCF आ गया और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से HCF फाइंड हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया।